अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। जैसा कि मैंने हमेशा कोशिश की कि आपके साथ कोई ना कोई कमाल की बात ही शेयर की, तो आज का मेरा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हम 4 गुण को किस तरीके के साथ समझ सकते हैं और कैसे हम एक नगमे को 16 मात्रा में प्ले करते हुए इसकी रोशनी के अंदर अंदर अपने हारमोनियम को खुद म्यूजिक बनाने की आदत डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वजाहत आपको मैं बता देता हूं। जैसा कि आपको कोई भी नॉर्मल तौर पर जब सिखाते हैं उस्ताद लोग, तो क्या करते हैं जी, आपको आगाज में चंद लोग ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन बुजुर्गों से सीखा, जिन लोगों से सीखा, हम उन्हीं की टेक्निक ही यूज कर रहे हैं और आपको उसी तरीके से बताएंगे। अब जरा बात पे गौर कीजिएगा। आपको गाना बजाना तो आ गया, मिसाल के तौर पे आप कोई सॉन्ग निकाल लेते हैं। अब इसमें मुसीबत क्या है, चंद तो भाई ऐसे हैं कि जिनको टेम्पो का पता ही नहीं चलता। अब ये अकेला क्रेडिट आपको नहीं जाता, ये सिखाने वालों को भी जाता है कि टेम्पो को सिखाया क्यों नहीं, और अगर सिखाया है तो फिर सिर्फ कहरवा ही क्यों सिखाया, दूसरे भी तो ताल साथ साथ थे। तो ये एक मुकम्मल इसका सिलेबस होता है। इस पे काम कैसे करते हैं, क्या क्या मरहला होता है और स्टार्ट कैसे लेना है, सबसे अहम बात यह है। देखें, 6 मात्रा का आपको अगर कोई पलटा बता देगा, यानी कि रियाजत के लिए आपको बता देते हैं जी आप किस तरीके के साथ पलटा करें 6 मात्रा का, उसके बाद क्या करते हैं जी, फिर आपको डायरेक्ट गाना 6 मात्रा में गाने की टेक्निक बताई जाती है, जबकि ये सबसे गलत बात है। आपका मुकम्मल तौर पर रिदम कमजोर रहता है। जी हाँ, बिल्कुल रिदम कमजोर रहता है। दूसरी बात, आप कोई भी कंपोजिशन खुद बनाने की सलाहियत नहीं रखते। जब कंपोजिशन तैयार होती है तो लफ्जों को हम बांटते हैं। जैसे कि लफ्ज हैं, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। अब इन लफ्जों की कंपोजिशन अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें इनका वजन समझना होता है। अब वजन कैसे देखते हैं, गौर करें। जैसा कि लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तो ये देखें, ये एक इसका बिल्कुल रिदम बन रहा है, लफ्ज एक अपने वजन में है। हमने इनको हमेशा, कोई भी किसी किस्म की गजल है, नगमा है, कुछ भी है, तो जब वो लिखा हुआ हमारे सामने आता है तो कंपोजिशन की पहली शर्त क्या हुई, आपने उसके वजन को समझना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे जी 6 मात्रा में आगाज कैसे करें अपनी प्रैक्टिस का। जो दोस्त आपको डायरेक्ट गाना सिखाने की कोशिश करते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको यूट्यूब पे ऐसा कम सिखाने वाले लोग मिलेंगे। लाइव भी आप किसी के पास बैठेंगे ना, तो ये वो ट्रिक है, ये वो बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने की बजाय आपको बड़े लोग कहते हैं कि यार इनू जरा 2 3 4 5 साल 10 साल वेखो। ठीक है, एडा लम्मा वेखन तो चंगा है कि तुसी ओनू वैसी टोरा करा दो। ओदी वजह क्योंकि एडा लम्मा वेखोगे तो 5-10 साल जिंदगी का भी भरोसा है कि नहीं है। तो इस वजह से ये जो मैं फार्मूला आपके साथ शेयर करने लगा हूं, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको सम की पहचान। मैं सम की पहचान से लेके आज मुकम्मल तौर पे कहरवा तो आपको सिखाया जाता है। जैसा कि 3 ताल पे मैंने पीछे बहुत ही कमाल की आपको वीडियो दी, आप उसे भी देखें। 6 मात्रा का चलन जो है ये 8 मात्रा से थोड़ा डिफिकल्ट है। तो
इसको कैसे देखें, कैसे समझें और इसमें खुद ब खुद म्यूजिक बनाने का कैसे तरीका सीखें, आए जरा आपको बताते हैं। तो गौर करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। तो ये 1 पे मेरा सम है जी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा शुरू करेंगे ताकि ये हमारे शिकंजे में आना शुरू हो जाए। ये देखें, गौर करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा सम जो है वो 1 पे है। अब व्यूअर्स, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड और कमाल का ये तरीका है जो आपके साथ शेयर करने लगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 पे सम है जी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिंपल ये आप लिख लें। आपके पास अगर नोटबुक पड़ी हुई है तो आप ये लिख लें, सा नी पा गा नी सा। तो सरगम सा नी पा गा नी सा, सा नी पा गा नी सा। तो रिदम के साथ ये बन गया, देखिए, सा नी पा गा नी सा, सा नी पा गा नी सा, सा नी पा गा नी सा। सा पे सम है। इसमें हम क्या करेंगे, नया जो हमारे इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा करेगा और हमें इसके साथ खेलने की आदत पड़ेगी, तो वो है, गौर करें, जैसा कि सम से तो मैंने सा की जगह रे लगा दिया, ठीक है। अब यही डिजाइन चलेगा तो हम क्या करेंगे, ये एक वो बंदा भी कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ सरगम ही बजा रहा है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, इसके सम को पहचानते हुए इसके रिदम की रोशनी में आके काम करते हैं, तो 100% ये दावे से कहता हूं कि आप एक बेहतरीन दादरा को समझने वाले गवैये होंगे, म्यूजिशियन होंगे, एक मौसीकार होंगे। तो दादरा की सबसे अच्छी और बेहतरीन टेक्निक बता रहा हूं, 6 मात्रा को स्टार्ट में कैसे प्रैक्टिस में लाए। तो देखिए, तो ये सा पे रुका, उसी तरह तो आपने देखा, पहले मैंने सा लगाया, सा नी पा गा नी सा, तो ये सरगम जारी है, ठीक है। सम से सा नी पा गा नी सा, सा नी पा गा नी रे, सा नी पा गा नी गा, सा नी पा गा नी मा, सा नी पा गा नी पा, सा नी पा गा नी दा, सा नी पा गा नी नी, सा नी पा गा नी सा। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक एक सुर को आप तब्दील करते हुए इस पे स्टडी करेंगे। अच्छा जी, ये तरीका वो है कि जो आप स्टार्ट में, आगाज में इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके भी गुण हैं, यानी कि जैसा हम दादरा के गुण देखते हैं, 3 ताल के गुण देखते हैं, कहरवा के गुण देखते हैं, तो हर ताल में स्टेप बाय स्टेप उसके गुण होते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो देखें, अब मैं इसके सिंगल गुण में जाऊंगा, ठीक है। जैसा कि ये इसका बराबर का गुण है, आपको 3 ताल में तो सभी ने गुण बताए होंगे, उतरा पहला गुण है, दूसरा गुण है, तीसरा गुण है, चौथा गुण है। गुण की असल में थ्योरी क्या है,
हमें कैसे पता चले कि हम तबले वाले के साथ बैठे हैं तो हम किस गुण में जा रहे हैं? ये बात बहुत ही कमाल की है। तो गौर करें, दादरा पे रोशनी डालता हुआ बताऊंगा, जैसा कि तबले का भी एक चक्कर लगा तो हमारा भी एक चक्कर लगा, तो हम उसके पहले गुण में हैं। अब देखें, अब तबला भी दूसरे गुण में आ गया। तो वीवर्स, आप यकीन माने कि पहले आपको दादरा की रोशनी में दादरा को लगा के किसी ने गुण जो है इसका सिंगल और डबल जो है इसमें नहीं बताई होगी मालूमात कि इसमें कैसे हम गुणों को देख सकते हैं। अब गौर करिए, हम जैसे इसके डबल गुण में गए, क्या हम इसके सिंगल गुण में भी जा सकते हैं? तो अगर जाएं तो कैसे जाएं? अब यहां से साबित ये हुआ कि जब हम तबले वाले का एक चक्कर लग रहा है तो हमारा भी एक चक्कर लग रहा है, तो हम हुए उसके बराबर के गुण में, यानी कि हम उसकी स्पीड के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल उसके बराबर के गुण में है। अगर तबले का एक चक्कर लग रहा है, हमारे 2 चक्कर लग रहे हैं, तो हम तबले के दूसरे गुण में आ गए। और अगर तबले का एक चक्कर लग रहा है तो हमारे 3 चक्कर लग रहे हैं, तो हम आगे उसके तीसरे गुण में। अगर तबले का एक चक्कर लग रहा है तो हमारे 4 चक्कर लग रहे हैं, तो हम आगे उसके चौथे गुण में। अब यहां पे एक कंडीशन और आ जाती है, हम इसके सिंगल गुण में भी जा सकते हैं, यानी कि तबले के 2 चक्कर लगेंगे और हमारा 1 चक्कर लगेगा। अब फिर यहां पे दर्जा बदर्जा है, यानी कि जैसा कि एक एफए के स्टूडेंट के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे डिग्रियां आ जाती हैं, बड़ी क्लासें आ जाती हैं, एमए के स्टूडेंट आ जाते हैं, तो ये काम रिफाइन होता जाता है। ये सारी वजाहत इंशाल्लाह आपको मैं दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो गौर करें जी, हम सिंगल गुण में कैसे जा सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताना है कि आप इसमें और क्या तरीके हैं खुद म्यूजिक इजाद करने के 6 मात्रा के साथ चल के आप कैसे इस चीज का आगाज कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये बराबर का गुण हो गया। अब देखिएगा, ये बात अब ये हमारा जो लहरा है, नगमा है, ये बन गया 12 मात्रा का, यानी कि हम चले गए उसके सिंगल गुण में। तो ये मुहारत बहुत ही मस्त है। अच्छा जी, अब आपने गौर करना है कि हम जब हारमोनियम बजाते हैं तबले के साथ, तो जायका जो है गुणों का क्या होता है। अगर मैं इसके सिंगल गुण में हारमोनियम बजाता हूं तो गौर करें वो कैसे बजाएं, आप कैसे आगाज करें और उसका जायका क्या होगा। बराबर के गुण से शुरू करते हैं, ये देखें, यानी कि ये टेम्पो जारी है। ये टेम्पो में अब इस गुण को पहचानना बहुत गुण है। असल में गुण का मतलब क्या है कि यार तुम में क्या क्या गुण है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है कि आप गुण को पहचान पाए, हम किस गुण में जा रहे हैं। तो गौर करें जी, हाँ, अब मैं जब इसके बराबर में बजाऊंगा तो होगा, बराबर में बजा रहा हूं। अब कैटेगरी आ जाएगी जब यहां से हम इसे अपग्रेड कर देंगे तो इसके
डबल गुण में हम इरादेबाजी करेंगे। तो तबला यहीं पे लगा रहेगा, तो हम क्या करेंगे? तो व्यूअर्स, आप यकीन माने कि इन गुणों को पहचानेंगे तो हारमोनियम अच्छा बजेगा। अगर इनकी पहचान नहीं है, देखें मैंने क्या किया, मैं उसके डबल गुण में बजा रहा हूं। अब इसका सिंगल गुण भी है, और आप यकीन माने कि सिंगल गुण भी आसान नहीं होता। चंद दोस्त ये समझते हैं कि ज्यादा स्पीड होगी कि पता नहीं फिर चंगा बजेगी। इसमें स्पीड की नहीं, अक्ल फहम की जरूरत है। समझ के काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। ये देखें, अब इसके अगर मैं सिंगल गुण में जाता हूं तो वो क्या बनता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। तो ये इसका सिंगल गुण बन, तो ये एक टेम्पो के साथ में उसके सिंगल गुण में आ गया। अब देखिएगा जी, तो आपने देखा कि मैं उसके सिंगल गुण में भी उसको क्या खूब डिजाइनिंग दे दी। अच्छा, अब ये एक बिगनर सीख रहा है, सिंगल फिंगर के साथ बजाता हूं, तो गौर करें, आप बेहतरीन म्यूजिक बना सकते हैं। आपको कटिंग करने का तरीका ही तब आता है जब आप टेम्पो को समझते हैं। तो टेम्पो पे भी फोकस किया करें। तो गौर करें जी, कैसे आप गुण में ड्राइंग बनाएं, कैसे डिजाइन तैयार करें इसके। तो देखिएगा जी, मैं सिंगल गुण में क्या करता हूं, ये देखिएगा। सिंगल गुण में आप क्या करें, अब देखिएगा, अच्छा अब हो क्या रहा है, गौर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, तीनों गुण को इकट्ठा लेके चलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जी कैसे। हम सिंगल गुण में एक पीस देंगे और उसका दूसरा पोर्शन दूसरे गुण में कर देंगे, और तीसरा पोर्शन जो है उसका मुका यानी कि उसको वाइंड अप हम करेंगे तीसरे गुण में। तो गौर करें जरा वो कैसे डिजाइन बनेगा। अब देखिएगा, अब दूसरे गुण में तो ये दूसरे गुण में आ गया। मैं अब मैंने बताया जी, हम जब जब गुण चेंज करते हैं तो तब तब हमारा म्यूजिक जो है वो अपना जायका भी चेंज करता है, और गुणों के साथ हम कैसे काम को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो काउंटिंग रखनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2
जो नोट है आपने उसे एक एक करके चेंज करते जाना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जा सकती हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन व्यूअर्स जैसे जैसे उनका टाइम आएगा। तो आज हमने आपको स्टार्ट करवा दिया कि आप 6 मात्रा को आगाज में प्रैक्टिस में कैसे लेके आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।